हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक भी क्या रहने वाला है, तो आज का हमारा टॉपिक भी रहने वाला है फेयर एंड फेस्टिवल। तो स्टार्ट कर देते हैं फिर आज के सेशन को। लेकिन सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी एनटीपीसी के लिए आप लोगों का लक्ष्य बैच जो है ये लाइव है। जब आप अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल करते हो तो ये आपको 370 प्लस एग्जाम्स का एक्सेस दे देता है। और उन 370 एग्जाम्स में से ही एक आप लोगों का एग्जाम हो जाता है। कौन सा वाला? तो ये हो जाता है आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, तो जब आप सुपर पास लाइव में इनरोल करोगे तो सुपर पास लाइव में आप लोगों को ये वाला बैच मिल जाएगा। डन है। आज का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है? तो मैंने आपको हमेशा बता रखा है, एक तो बोनालू और दूसरा आपका बथुकमा। तो जब हम बोनालू की बात करते हैं तो बोनालू कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में। तेलंगाना में एक फेस्टिवल और है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और वो हो जाता है मेदाराम जतारा फेस्टिवल। मेदाराम जतारा फेस्टिवल। अगर हम मेदाराम जतारा फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये कौन सी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? तो ये कोया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आप ये लिखेंगे कि ये सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है। सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा ये आपका ट्राइबल फेस्टिवल हो जाएगा। कौन सी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कोया ट्राइब के द्वारा, है ना। कौन सी ट्राइब के द्वारा? कोया ट्राइब के द्वारा। अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में एक फेस्टिवल है आपका वांचुआ फेस्टिवल। और प्लस दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो एक फेस्टिवल यहाँ पे पूछा जाता है कार्बी युवा महोत्सव। कार्बी युवा महोत्सव। तो कार्बी युवा महोत्सव भी कहाँ का होगा? तो ये भी हो जाएगा कहाँ का? असम का। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो पोंगल कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का हो गया। प्लस अगर हम बात करेंगे थाई पूसम की अगर हम बात करेंगे थाई पूसम, तो थाई पूसम या थाई पुसुम भी कहाँ का होगा? तो ये भी हो जाएगा तमिलनाडु का। और साथ में अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो एक फेस्टिवल और है यहाँ पे, नटेंजली डांस फेस्टिवल। नटेंजली डांस फेस्टिवल, तो ये भी कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो गंगा सागर मेला आपको यहाँ पे याद रखना है, गंगा सागर मेला। तो ये कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है वेस्ट बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में यहाँ पे शामिल किया गया है? यानी कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल साइट में शामिल किया गया है। इसमें से किसको? तो रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के दुर्गा पूजा को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगर हम इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स की बात करते हैं तो इंडिया की टोटल कितनी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को में शामिल है? तो टोटल हो जाती हैं यहाँ पे 15 में से अगर हम 14th की बात करते हैं तो 14th कौन सा है? तो 14th हो जाता है यहाँ पे दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा कहाँ का होगा? तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल का। और 15th की अगर हम बात करते हैं तो 15th साइट कौन सी है? 15th इंटेंजिबल कल्चरल साइट कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है गरबा। और गरबा कहाँ का होगा? तो गरबा हो जाएगा गुजरात का। डन है। अगर अपन गरबा की बात करते हैं तो गरबा कहाँ का होगा? तो गरबा हो जाएगा गुजरात का। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू की प्रथा से जो है वो संबंधित है? तो यहाँ पे कौन सा वाला फेस्टिवल है जिस दौरान जल्लीकट्टू फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर बनता है हमारा पोंगल। पोंगल कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है? तो पोंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है 4 डेज तक, है ना। पोंगल को 4 डेज तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पौष मेला एक अनूठा त्योहार आपको देखने को मिलेगा? तो पौष मेला की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? तो मैम वेस्ट बंगाल में। जैसे हम लोग पुष्कर मेला की बात करते हैं ना, पुष्कर मेला, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको राजस्थान में मिलेगा। सोनपुर मेला की अगर हम बात करते हैं, सोनपुर मेला की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो सोनपुर मेला मिलेगा आपको बिहार में। इसके अलावा गंगा सागर मेला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? मेला माघी दा या माघी का मेला की अगर हम बात करते हैं, माघी मेला,
तो ये हमको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो ये हमको देखने को मिलेगा कहाँ पे, पंजाब में, है ना। माघी मेला कहाँ पे, पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्री उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, या ड्री फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से वाले स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जहाँ पे सोलुंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, और सोलुंग को कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैम अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, तो सी बिल्कुल ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर में शंघाई महोत्सव मनाया जाता है, शंघाई महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। लाई हरोबा फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, लाई हरोबा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो योशांग फेस्टिवल भी कहाँ का होगा, तो योशांग फेस्टिवल भी यहीं का हो जाएगा, मणिपुर का। कचई लेमन भी कहाँ का है, मणिपुर का। असम हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। बिहू कहाँ का होगा, तो मैम बिहू की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ का हो जाता है, असम का। नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो एक तो हम लोगों ने पढ़ रखा है यहाँ पे हॉर्नबिल, और प्लस अगर हम बात करते हैं तो हॉर्नबिल के अलावा अगर हम बात करते हैं तो मोत्सू फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे, मोत्सू फेस्टिवल, मोत्सू फेस्टिवल, तो ये भी कहाँ का होगा, तो ये भी नागालैंड का ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची मेला की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, असम में। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, कामाख्या देवी के मंदिर पर। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको नीलांचल हिल्स पे देखने को मिलता है, यानी कि नीलांचल पहाड़ी पर देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया, तो कामाख्या देवी के मंदिर पर आपको अंबुबाची मेला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हरेला फसल कटाई का त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए जितने भी फ्रूट्स वाले फेस्टिवल हैं वो सारे यूपी के हैं, चाहे हमारा जैगरी फेस्टिवल हो, बनाना फेस्टिवल हो, मैंगो फेस्टिवल हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम लोग जिसको सुनहरी कहते हैं, मतलब शकरकंद कहते हैं, तो सुनहरी फेस्टिवल भी कहाँ का होगा, तो ये भी यूपी का ही हो जाएगा। कटहल महोत्सव की बात करते हैं तो यूपी का हो जाएगा। बर्ड फेस्टिवल की बात करते हैं तो कहाँ का हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी में तो बहुत सारे फेस्टिवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं, एक होता है हरेला, एक होता है हरेली। तो अगर हमसे हरेला पूछा जाएगा तो हरेला में क्या आ रही है, आग की मात्रा, तो हरेला कहाँ का हो जाएगा, उत्तराखंड का। वहीं अगर हमसे हरेली पूछ लेता तो हरेली फेस्टिवल कहाँ का होगा, तो हरेली फेस्टिवल हो जाएगा कहाँ का, तो मैम ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। तो हरेली कहाँ का होगा, छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा त्योहार ये किस देवता को समर्पित है। रथ यात्रा की अगर हम बात करेंगे, देखिए चाहे अगर हम बात करते हैं रथ यात्रा की, रथ यात्रा हो जाता है। रथ यात्रा के अलावा अगर हम बात करते हैं धानु यात्रा हो जाएगा, धानु यात्रा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाली यात्रा हो गया, रथ यात्रा हो गया, धानु यात्रा, बाली यात्रा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रज पर्व हो जाएगा, नुआ खाई हो जाएगा, नुआ खाई हो जाएगा। तो ये सारे फेस्टिवल कहाँ के हैं, तो ये सारे के सारे फेस्टिवल हो जाते हैं उड़ीसा के। जब हम रथ यात्रा की बात करते हैं तो भगवान जगन्नाथ को ये क्या हो जाती है, समर्पित हो जाती है। भगवान बलभद्र है, जगन्नाथ है और देवी सुभद्रा, इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है और इसी को गुंडीचा यात्रा के नाम से भी क्या किया जाता है, गुंडीचा यात्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो मनाया जाता है। देखिए एक तो अगर हम बात करते हैं तो ओणम फेस्टिवल यहीं का होगा। ओणम के अलावा अगर हम बात करते हैं तो विशु फेस्टिवल भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम मकर विलक्कू की बात करते हैं तो मकर विलक्कू फेस्टिवल भी आपको कहाँ पे मिलेगा, यहीं पर। मतलब कि कौन से स्टेट में मिलेगा, तो ये आपको केरल में। केरल का न्यू ईयर कौन सा हो जाएगा, तो केरल का न्यू ईयर हो जाता है विशु फेस्टिवल, है ना। केरल का न्यू ईयर कौन सा होगा, विशु फेस्टिवल। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन गया, केरल बिल्कुल हमारा ठीक आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है, हिंदू डैश माह में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसको क्या किया है, रिसेंटली हमने इसको सेलिब्रेट किया है दशहरा को। और दशहरा की अगर हम बात करते हैं तो इसे अश्विन मास में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शब ए बारात ये किस धार्मिक समूह के द्वारा क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो शब ए बारात की अगर हम बात करते हैं तो ये मुस्लिम धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का एक फेस्टिवल है जो
थैंक यू बोलता है किनको? जो थैंक यू बोलता है बैलों को, यानी कि अगर हम बात करते हैं बुल्स को। तो कौन सा वाला फेस्टिवल होगा? तो यहाँ पे पोला महोत्सव होगा। अगर हम गुड़ी पाड़वा की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र प्लस गोवा का न्यू ईयर हो जाएगा। महाराष्ट्र प्लस अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र प्लस गोवा का न्यू ईयर होगा, न्यू ईयर हो जाएगा। मकर संक्रांति तो आपको पता है पूरे भारत में मनाई जाती है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शंघाई महोत्सव ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि जब हम शंघाई महोत्सव की बात करते हैं तो शंघाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? जैसे शंघाई महोत्सव मणिपुर, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? सी बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, यह त्यौहार नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में जनजातियों के बीच में अंतरक्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया त्योहार का नाम आप लोगों को यहाँ पे जो है वो बताना है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2000 में इसको स्टार्ट किया गया। कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसका मतलब ये कितने डेज तक मनाया जाता है? ये 10 डेज तक मनाया जाता है दिसंबर मंथ में। तो कौन सा वाला फेस्टिवल हो गया? हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के पहले दिन निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है? या पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि ये उगादी जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट का न्यू ईयर हो जाएगा? तो अगर हम उगादी की बात करेंगे, उगादी, तो उगादी कहाँ का न्यू ईयर होगा? तो मैम ये कर्नाटका का न्यू ईयर होगा। लेकिन कर्नाटका के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश। और प्लस अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना, तेलंगाना में भी इसको क्या करा जाता है? तेलंगाना में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन गया? उगादी की अगर हम बात करते हैं तो उगादी कहाँ का होगा? तो ये हो जाता है कर्नाटक का। अगला प्रश्न है, नौरोज ये भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा जो है वो मनाया जाता है? भारत में नहीं, विश्व स्तर पर भी इसको मनाया जाता है, यानी ये 2 बार मनाया जाता है, विश्व में अलग और भारत में अलग। तो कौन से समुदाय के द्वारा? तो मैम ये पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी बिल्कुल ठीक है, पारसी समुदाय। अगला प्रश्न है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो डैश की यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन की बात करते हैं तो डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत जे त्सोंग खापा के जन्मदिन को चिन्हित करता है? तो इनमें से एक फेस्टिवल है जो कि स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो बुद्धिस्ट का एक फेस्टिवल है। तो कौन सा वाला फेस्टिवल हो जाएगा यहाँ पे? देखो तुसु झारखंड में मनाया जाता है। लोसर हम लोगों को ऑलरेडी पता है, एक लोसर होता है, एक कौन सा होता है? लोसुंग होता है। तो लोसर की बात करते हैं तो कहाँ पे? सिक्किम और लद्दाख। अगर हम सरहुल की बात करते हैं तो कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया यहाँ पे? गलदान नामचोट। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा ठीक होगा। अगला प्रश्न है, नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर हम नुआखाई की बात करेंगे तो नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो मैम ये मनाया जाता है उड़ीसा में, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी बिल्कुल ठीक है, उड़ीसा। लठमार होली की बात करेंगे तो ये बरसाना की बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो सी बिल्कुल ठीक है, बरसाना। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का कौन सा सामाजिक धार्मिक उत्सव जो है वो मनाया जाता है? देखो राजगीर की अगर हम बात करते हैं तो राजगीर डांस फेस्टिवल कहाँ का होगा? ये होगा बिहार का। छठ की अगर हम बात करते हैं तो छठ कहाँ का है? बिहार का। बोहाग बिहू की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ का होगा? असम का। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? सोलुंग उत्सव कहाँ का हो गया? अरुणाचल का। आदि ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। गोचे उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो जब हम गोची उत्सव की बात करते हैं तो असम में हमने पढ़ा नहीं है, तमिलनाडु में हमें पता नहीं है, और राजस्थान में हमने इसको कभी पढ़ा नहीं है, ना ही हमने इसको सुना है। तो आंसर हमारा क्या बन जाता है? हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए बिल्कुल ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आपको देखने को मिलेगा? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पुष्कर मेला, और पुष्कर मेला कहाँ पे मिलेगा? तो ये हमें राजस्थान में मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणगौर महोत्सव हो गया, पुष्कर मेला हो गया, नागौर मेला हो गया, उस्र मेला हो गया, तो ये सब के सब कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये सब के सब राजस्थान में देखने को मिलते हैं।
अगला प्रश्न है पोंगल। ये 4 दिवसीय फसल उत्सव है जो कि आमतौर पर कहाँ पे मनाया जाता है। तो अगर हम पोंगल की बात करते हैं तो पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाता है, नॉर्थ इंडिया हो जाता है, ईस्टर्न इंडिया हो गया, साउथ। वैसे पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। मतलब आंसर हमारा क्या बन गया, साउथ इंडिया बिल्कुल हमारा ठीक आंसर बन गया। अगला प्रश्न है हेमिस महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ व्यापक रूप से जो है वो मनाया जाता है। तो जहाँ पे हमें हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब हेमिस उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो मैम ये मनाया जाता है कहाँ पे, तो ये मनाया जाता है लद्दाख। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी बिल्कुल ठीक है, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा त्यौहार है जो कि यहाँ पे मनाया जाता है। क्या शोरई फेस्टिवल होगा, माघी होगा, बिसुआ होगा, या फिर अगर हम बात करते हैं डूंगरी त्यौहार। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए अच्छा बन गया। प्रश्न कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, डूंगरी फेस्टिवल। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गंगा सागर मेला। ये एक वार्षिक मेला है। तो गंगा सागर मेला आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मैम गंगा सागर की बात करते हैं तो ये हम लोगों को वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है फाजिल्का विरासत महोत्सव एक वार्षिक कला, सांस्कृतिक और खाद्य उत्सव है जो निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो जब हम फाजिल्का विरासत महोत्सव की बात करेंगे तो फाजिल्का विरासत महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो मैम ये मनाया जाता है कहाँ पे, पंजाब में। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा। अब आप मेरे को ये बताना होमवर्क में कि जो आपका कोलायत महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कोलायत महोत्सव की, एक तो आपका कौन सा हो गया, कोलायत महोत्सव हो गया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका मरु महोत्सव हो जाएगा। ये 2 फेस्टिवल हैं और ये 2 फेस्टिवल आप मुझे कहाँ पे बताओगे, आप मुझे होमवर्क में बताओगे, ठीक है। अब आप अपने आप को सुपरपास लाइव में कैसे इनरोल कर सकते हो ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी अपने आप को सुपरपास लाइव में इनरोल कर सकते हो। देखो जैसे सुबह मेरी 8 बजे डेली क्लास होती है, ठीक है। आप मेरी किसी भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, जैसे आपको लास्ट 6 मंथ का जो है वो करंट अफेयर मिल जाएगा लाइव वाले सेक्शन में। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में अगर आप चले जाओगे ना तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको सुपरपास लाइव का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, आप टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव में जो है वो पहुँच जाओगे। वैसे एक बार अगर आप किसी भी लिंक से सुपरपास लाइव में एनरोल करते हो तो आपको 370+ एग्जाम्स का एक्सेस जो है वो ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को 12 मंथ वाले सुपरपास लाइव में एनरोल करें। और 12 मंथ का सुपरपास लाइव आपका कितने का है, तो ये 1249 का है। और यहाँ पे आप अप्लाई कूपन क्या करोगे, तो अप्लाई कूपन करोगे RIYA रिया। और जैसे ही आप अप्लाई कूपन करोगे तो ये जो 12 मंथ का सुपर पास लाइव है ये आपको 1099 में मिल जाएगा। 3 मंथ का सुपर पास लाइव आपको 329 में मिलेगा। 5 डेज़ का सुपर पास लाइव आपको 329 में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। डन है। ये आज का हमारा क्या था, ये आज का हमारा ओवरऑल एक क्या हो जाता है, फेस्टिवल का एक जो है वो सेशन हो जाता है। बाकी मुलाकात हम लोग जो करेंगे वो अगले टॉपिक के साथ यहाँ पे जो है वो करेंगे। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि डेली सुबह 8 बजे और 10 बजे मेरा सेशन होता है करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को 6 मंथ का करंट अफेयर देखना है तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करा रखा है। लाइव वाले सेक्शन में जा कर के आप अपने आप को क्या कर सकते हो, आप अपने आप को 6 मंथ वाला जो करंट अफेयर है आप लोगों का, इसमें आप लोग जो है वो एक बार चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। बाकी सेशन को यहीं तक रखेंगे, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हो। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग होमवर्क वाले प्रश्न का आंसर ज़रूर करें, क्योंकि जिन चीज़ों को आप लिखते हो उन चीज़ों को आप कभी नहीं भूलते। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो अब बात करते हैं आज के ऑफर ऑफ द डे की, और आज का ऑफर ऑफ द डे आप लोगों का रहने वाला है सुपर पास लाइव। और जब हम सुपर पास लाइव की बात करेंगे तो ये अभी तक आपको 1249 में अवेलेबल था, लेकिन दिवाली सेल की वजह से ये आप लोगों को केवल 899 में अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा, और वो कूपन कोड हो जाएगा मेरा कूपन कोड क्या होगा, RIYA रिया। एक बात आप याद रखेंगे कि ये जो दिवाली सेल है ये आप लोगों की 16 अक्टूबर से लेकर के केवल 2 to 22 अक्टूबर तक ही
आप लोगों को जो है वो मिलने वाली है। तो आप लोग 22 अक्टूबर का वेट मत करना, 22 अक्टूबर से पहले ही अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव में इनरोल कर लेना। जब हम सुपरपास लाइव की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को ऑथेंटिक पीवाईक्यूज मिलते हैं, इसके अलावा आप मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे जो है वो मिलती है, साथ ही में 370 प्लस एग्जाम्स का ये आपको क्या दे देता है, एक्सेस दे देता है। तो देरी नहीं करनी है, एप्लीकेशन पे जाना है और एप्लीकेशन पे जाकर के अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव में इनरोल करना है। इवन सुपरपास का जो लिंक है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो होप सो आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग मुलाकात करेंगे अपने रेगुलर सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।